हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले समझते हैं गुडविल क्या है। गुडविल यानी अच्छा नाम, उसका रेपुटेशन, उसका फेमस हो जाना। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस का, कि बिजनेस का नाम कमाना, बिजनेस का फेमस हो जाना, बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा हो जाना, ये बिजनेस का गुडविल है। ये गुडविल एक ही दिन में या रातों रात नहीं बन जाता है। इसके लिए बिजनेस को वर्षों मेहनत करना होता है, ग्राहक का दिल जीतना होता है, ग्राहक से अच्छे संबंध बनाना होता है, ग्राहक का भरोसा जीतना होता है। और इसके लिए क्या करती है, ये कैसे होता है, ये भरोसा जो ग्राहक का जीतती है कंपनी या व्यापार या बिजनेस, तो कैसे जीतती है? तो भाई एक तो अच्छा सर्विस देकर, अच्छा प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट बेचकर, रीजनेबल रेट पर बेचकर। तो गुडविल बनाने के कई सारे फैक्टर हैं, गुडविल क्रिएट होने के कई सारे फैक्टर हैं। कोई एक ही फैक्टर काम कर रहा है ऐसा नहीं, अलग और अलग अलग जगह अलग अलग कारण से गुडविल क्रिएट हो जाते हैं। तो ये गुडविल मतलब रेपुटेशन, बिजनेस का अच्छा रेपुटेशन, और अच्छा रेपुटेशन बनेगा बिजनेस के अच्छे व्यवहार से। हम लोग जैसे देखते हैं कि अभी इतने सारे मोबाइल की कंपनी है, पर कुछ एक कंपनी का सिर्फ नाम, उसका नाम ही काफी होता है। एप्पल का फोन है ना, एप्पल का ही फोन लेना, महंगी बिकती है। उसका अभी जो बाकी बहुत सारे होते हैं, इतने मेगापिक्सल के कैमरा वाली भी बात आती है कि भाई ये फलाने ने 108 मेगापिक्सल की कैमरा दे दी, पर वो एप्पल का फोन देखना, उसमें 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा रहता है। और जो 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा वाला फोन है, उससे वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा प्राइस का होता है। फिर भी एप्पल का फोन लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसका अपना बना हुआ गुडविल है, उस कंपनी का अपना बना हुआ रेपुटेशन है, इस वजह से उसका फोन आदमी खरीदते हैं। ठीक है। तो या आप कपड़े में चले आओ, कपड़े देखना, मान लो सब आप एक जींस ले रहे हो, जींस है लिवाइस की, उसकी कीमत है 2000, उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की जींस कोई ऐसी कंपनी की है तो भी आप नहीं लोगे, क्योंकि लिवाइस का अपना ब्रांड वैल्यू है। ब्रांड वैल्यू कैसे बना? तो उसके गुडविल से, उसका कस्टमर के प्रति लॉयल्टी से, कस्टमर का उस कंपनी के प्रति भरोसा से। तो ये साल दर साल कई साल में जाकर ये गुडविल बिल्ड हुआ है। ये जो सारी बड़ी बड़ी कंपनी मैंने बताया, या लिवाइस हो या एप्पल हो या सैमसंग का मोबाइल देखते हैं तो सैमसंग का भी अपना नाम होता है ना, उसका अपना नाम है, उसका अपना ब्रांड वैल्यू है। तो सभी का ब्रांड वैल्यू जो बोलते हैं हम लोग, है ना, तो ये क्या है? ये गुडविल है, उसका रेपुटेशन ही है। इस रेपुटेशन की वजह से उसका जो है बिजनेस, उसका बिजनेस में उसके कस्टमर बढ़ते रहते हैं, उसका सेल बढ़ा हुआ रहता है। तो भाई गुडविल जो है, ये जो बार बार गुडविल का बात कर रहा हूं, गुडविल एक एसेट है। क्यों एसेट है? इसलिए कि जैसे एसेट का क्या है, फिक्स एसेट का क्या है कि फिक्स एसेट बिजनेस को प्रॉफिट ज्यादा कमाने में मदद करता है। तो भाई गुडविल भी जो है बिजनेस को अपना प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए गुडविल एसेट है। और इस गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। तो आज हम लोग उसी के वैल्यूएशन की बात करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन के लिए कि क्या कैसे कैसे वैल्यूएशन करते हैं। और लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि गुडविल कितने तरह के होते हैं। गुडविल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन सा? तो पहला परचेज गुडविल, और दूसरा सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल क्या है? अगर सपोज हमने किसी के बिजनेस को खरीदा और उसके बिजनेस को उसी के नाम के भरोसे, वो अपना जो मार्केट में नाम बनाया है उस बिजनेस ने, उसी के नाम के भरोसे उस बिजनेस को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, उसी के रेपुटेशन को यूज करते हुए उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो वो हमारा परचेज गुडविल है। तो परचेज गुडविल में मतलब क्या कि सपोज वो बिजनेस है, उस बिजनेस का जो वैल्यूएशन हुआ, जो सारा एसेट्स है उसका वैल्यू जो लगा, वो लगा 2 लाख रुपया, और हम उसे 2,20,000 रुपया पे कर रहे हैं। तो ये जो 20,000 एडिशनल हमने पे किया, ये गुडविल के लिए किया, मतलब गुडविल खरीदने में 20,000 रुपया लगाया। ठीक है, तो वो हो गया परचेज गुडविल। और दूसरा आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये बिजनेस अपना समय के साथ धीरे धीरे ग्राहक के साथ अच्छा संबंध बनाते हुए, अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रखते हुए, ग्राहकों का अपने प्रति भरोसा बना के रखे हुए, इस तरह धीरे धीरे करके जो अपना नाम बनाता है, अपना रेपुटेशन बनाता है मार्केट में, वो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है।
तो ये दो तरह का गुडविल। अब बात आता है कि भाई गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत किन किन कंडीशंस में होती है। तो पहला नंबर 1, when there is change in profit sharing ratio, जब पार्टनर्स के बीच उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है उसमें बदलाव आ रहा है, उससे बदला जा रहा है, उसके जगह तो कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाया जाएगा, उस केस में गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। दूसरा, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एक नया पार्टनर उस बिजनेस को, उस पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर रहा है, उस केस में भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। तीसरा, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, मतलब वो उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है, उस केस में गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। चौथा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अब पार्टनर में से कोई, किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जा रही है, कोई मर जा रहा है, उस केस में भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। ठीक है। पांचवा, व्हेन पार्टनरशिप बिजनेस इज सोल्ड, जब पार्टनरशिप बिजनेस को बेचा जाता है उस समय भी गुडविल का दाम लगाया जाता है। और छठा, when 2 or more firms are amalgamated, जब दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म को एक साथ शामिल किया जा रहा है, तो ये अलग अलग 6 कंडीशन है। इन 6 कंडीशन में गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन के कितने तरीके हैं, कितने तरह से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन कितने तरीके से होता है। तो पहला हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। दूसरा हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हिंदी में औसत लाभ विधि कहते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसे हिंदी में अधिलाभ विधि कहते हैं, और कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हिंदी में पूंजीकरण विधि कहते हैं, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरीके हैं। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई बाइफरकेशन नहीं है। उसके बाद में आते हैं यहां कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 तरीके हैं। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं गुडविल के एवेल्युएशन के। गुडविल के एवेल्युएशन के 3 तरीके, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो 2 तरीके से है, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड से वैल्यूएशन गुडविल का करने में भी 2 तरीका है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये हम लोगों ने गुडविल के बारे में समझा कि गुडविल क्या है, उसके बाद ये समझा कि गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत कब होती है, किन परिस्थितियों में होती है, और उसके बाद में गुडविल के वैल्यूएशन के कितने तरीके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो आगे से हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग अलग अलग मेथड में हम लोग गुडविल के वैल्यूएशन को कैलकुलेट करके देखेंगे, है ना, गुडविल का वैल्यूएशन करके देखेंगे सभी मेथड से, अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।